घाट सेक्शन चढ़ना शुरू हो गया अपने बाइक का। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई से। आज हम निकल रहे हैं जहाँ है राइडर मैनिया। मोटो वर्स के नाम से पहले राइडर मैनिया बोला जाता था, तो ये है मोटो वर्स 2026 है नहीं, तो ये है मोटो वर्स 2025। सो अभी टाइम हो चुका है 7:30 हो चुका है। 10 मिनट में पैकिंग करेंगे, चिता को बैठेंगे और निकल जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। चलिए बाकी बात करते हैं चिता को बैठने के बाद। गाइस चलिए निकलते हैं यहाँ से। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। आरती हिमालयन चला रही है और मैं अपना वही बेनेली एज यूजुअल। ये बाइक है हमारे दोस्त अफजल की। थैंक यू सो मच ब्रो। और अब यहाँ से शुरू करते हैं। आज गोवा नहीं जाएंगे, आज बीच में कहीं रुकेंगे, जहाँ शाम हो जाएगी वहाँ रुक जाएंगे। तो चलिए इस साइड को भी शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ओम नमः शिवाय, जय माता दिया, खुदा या अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा हम सबकी मंगल में रखिएगा दोनों की। और आगे से पुणे से ज्वाइन करेगा हमें रवीश। तो तीनों की जर्नी अच्छे से रखिएगा। कैसे हैं? ठीक है, आता हूँ 10 दिन बाद। हाँ साउथ जा रहा हूँ, गोवा केरला सब करके आता हूँ, ठीक है ना। ठीक है चलिए। सो गाइस चलिए निकल गए अपन। पहले कराना है फ्यूल अप, उसके बाद कुछ करेंगे, मतलब कुछ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम निकले हैं गोवा के लिए। देखते हैं आज कितना किलोमीटर राइड करते हैं, लेट्स सी। क्योंकि आरती का फर्स्ट टाइम है लॉन्ग राइड। नेपाल में इसने किया हुआ है 300 350 तक किया है, लेकिन 600 का राइड नहीं किया है। तो 600 तो नहीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन देखते हैं शाम होने से पहले तक जहाँ तक खींच पाएंगे वहाँ तक खींचेंगे। ये रही आरती अले मगर जो चला रही हैं हिमालयन, और ये रहा पवई लेक, खूबसूरत सा लेक। तभी एक्सप्रेसवे हमने छोड़ दिया, एक्सप्रेसवे पे अलाउ नहीं है बाइक्स, तो हम ओल्ड वाले रोड से जाएंगे, ओल्ड गोवा रोड से। हाँ आज ट्रैफिक ने सच में रुला दिया है यार। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके। हाँ जी, तो यारो घाट सेक्शन चढ़ना शुरू हो गया अपने बाइक का। और ऑलमोस्ट 1 साल 1.25 साल के बाद शायद आ रहा हूँ मैं इस रूट पे। हाँ 1.25 साल के बाद आ रहा हूँ इस रूट पे। लास्ट टाइम IBW करने गई है, देखो स्कूटी पे मस्त छत्ता। तो जी अभी मैंने मंगाया था इडली, जो कि हो गया ख़त्म। रुका नहीं गया, भूख बहुत तेज़ लगी थी, ब्रेकफास्ट नहीं किया था हम लोग। और यहाँ पे है डोसा, और आरती फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है साउथ इंडियन डिश। कैसा लगा बता? बहुत अच्छा है। इडली अच्छा लगा या डोसा? डोसा अच्छा लगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, नेपाली में बोल रही हूँ मैं तो। हाँ बोल दो। वीडियो में देखा था ना डोसा ऐसे बनता है, तो आज खा रही हूँ। अभी याद आया कि वो वाला यही है। चलो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एंजॉय करने देते हैं मील। भाई साहब पुणे में रोड बनना शुरू हो चुका है। डाइवर्जन कितना ज़्यादा, अभी पहला डाइवर्जन मिला है। सुनने में आया कि बहुत डाइवर्जन है इस रोड पे, पुणे से आगे भी, पुणे पहुंचने तक भी। सो पहला डाइवर्जन ये था। थैंक गॉड अभी रोड ट्रैफिक इधर तो नहीं है, लेकिन अभी जैसा सामने दिख रहा है ना मुझे, वो सामने वो है एक्सप्रेसवे, कनेक्ट होगा अब, उसके बाद ट्रैफिक मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा लेट एंटर करने का एक फ़ायदा हुआ पुणे में कि ये ट्रैफिक नहीं मिली। जैसे मुंबई की ट्रैफिक मिली तो यहाँ की ट्रैफिक नहीं मिली। अगर हम वहाँ से सुबह निकल जाते मुंबई से, तो मुंबई की ट्रैफिक से बचते तो यहाँ की ट्रैफिक मिलती। तो वही चीज़ है भैया, एक जगह मज़ा तो दूसरी जगह सज़ा। ये है मुट्ठा नदी, मुट्ठा नदी नाम है इसका, मुट्ठा नदी। रंग गुलाबी नैना शराबी, तेरी अदाएं हैं बेहिसाबी। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। ना तो इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। ब्यूटीफुल मैन। ये वाली सड़क बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। ये सतारा से पहले।
ब्यूटीफुल लेक। चलो भैया टाइम आ गया है घाट चढ़ने का। कि इश्क की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान। ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाथ, ये मीठा सा जहर लगे अफीम की। भाई साहब जब भी जाइए सतारा या कोल्हापुर तो मैं सिर्फ इसके लिए रुकता, मेरे को मटन और भाकरी खाना था बट मिला नहीं, चिकन थाली मिला, लेकिन मैं इसके लिए ज़्यादा रहता हूँ। ये है तामरस, ये है पामरस। ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस एरिया से गुजर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, तो ज़रूर से याद रखना तामरस एंड पामरस। ये लगे हुए हैं तोड़ने में दोनों हमारे। कैसा लगा? अच्छा है। टेस्ट किया दोनों ग्रेवी? दोनों ग्रेवी टेस्ट करो, अलग टेस्ट जल है। गई मुंह मेरी। तामरस से कि पामरस से? इससे तामरस से। मैं थोड़ी देर में भूल जाऊंगी इसका नाम क्या बताया था। पामरस 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 पामरस। तो इनका यूट्यूब चैनल है आरती आलिया मगर, और भाई का अपना है मुसाफिर रवीश। रवीश मुसाफिर, मुसाफिर रवीश, मुसाफिर रवीश। मुसाफिर गाना है ना, एल्बम पे। अरे भाई यहाँ आ रहे हो ना, इसकी रिकमेंडेशन पे ट्राई जरूर करना, बहुत शानदार है। मस्त। चलो भैया ख़त्म करते हैं खाना, फिर मिलते हैं आगे। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते। ये देखो लेफ्ट का ब्यूटी देखो, क्या खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कितना खूबसूरत। और इधर देखो, इधर सनसेट कितना प्यारा हो रहा है। ये फ़ायदा है रोड ट्रिप्स का। जी तो दोस्तों कल हम यहीं पे आकर रुक गए थे होटल सम्राट। बहुत बेसिक सा लॉज था, मैंने बस पहली बार ऐसा होटल में रुके हम लोग तीनों के तीनों। सो हमारी बाइक रेडी हो चुकी है गोवा के लिए। हम लोग 50 मिनट पहले रुके थे, इससे क्या बोलते कोल्हापुर से 50 मिनट पहले रुक गए थे। एंड आरती जी की बाइक खींची जा रही है पीछे। आइए 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 आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। चलिए जी आज की भी राइड अपनी शुरू। गाइज इस रोड पे डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है नो डाउट, बट एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है कि इस रोड पे ट्रैफिक कम है, क्योंकि सब लोग जो है ना वो चिपलून वाला जो रोड है वो बन चुका है, तो वो वाला रूट ले रहे हैं। इस रूट पे कम गाड़ियां हैं, जो मतलब जो महाराष्ट्र से मतलब मुंबई से जो गाड़ियां निकलती हैं वो ज़्यादातर वो वाला हाईवे ले रहे हैं अभी, जिसके चक्कर में ट्रैफिक कम है। तो हम लोग बहुत स्मूथली इस रोड पे अपने मुकाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। कहीं भी मतलब डाइवर्जन के चक्कर में कहीं भी ऐसी नहीं हुई कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगी हो। ये देखो आरती चल रही है, रवीश चल रहा है, ये रही आरती, ये रवीश। हाँ तो मिरर में दिख रहा है ना, हमारे दोनों राइडर्स दिख रहे हैं चलते हुए। सो गाइस अपन पहुंच चुके हैं कोल्हापुर, और कोल्हापुर की बहुत सारी चीज़ें फेमस है। कोल्हापुर घूमने के लिए मैं कभी घूमा नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए भी हैं, और कोल्हापुरी चप्पल आपको पता ही है। एंड कोल्हापुर आते हो तो यहाँ का जो मटन और वो जो तामरस और पामरस वाला ग्रेवी मिलता है, भाई साहब नॉनवेज खाते हो खा लेना यार, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। कोल्हापुर से पहले रोड थोड़ा सा डाइवर्जन है और रोड्स थोड़े ख़राब हैं और ट्रैफिक बहुत है, बिकॉज ऑफ दिस कि कोल्हापुर सिटी एक क्या बोलते हैं उसको, उद्योग के लिए भी फेमस है, तो यहाँ पे एक ट्रैफिक औद्योगिक है। अभी मुझे कराना है फ्यूल अप, तो फ्यूल अप देखते हैं कहाँ हो सकती है। हो सकती है कि हो सकता है। आरती के साथ मैं भी बोलते बोलते ना अब मैं स्ट्रिलिंग पुलिंग भूल गया हूँ। अभी एंटर कर चुके हैं अपन कर्नाटका में, महाराष्ट्र क्रॉस कर गए कर्नाटका में है, और फिर हम महाराष्ट्र में घुस जाएंगे। थोड़ी दूर का पैच जो है वो कर्नाटक का लगता है, लेकिन देखो क्या खूबसूरत लग रहा है कर्नाटक भी, देख रहे हो। और ये रहे नारियल के झाड़। अभी तो साउथ में अब सिर्फ आपको वही दिखेंगे, और अपन पियेंगे नारियल पानी, रोज पियेंगे नारियल पानी। इस बड़े सड़क पे एक छोटा सा चलता हुआ ऑटो बहुत ही अजीब व गरीब लग रहा है। गिरनी पहाड़ी के पास बन रहा है ये फ्लाईओवर,
क्या ही सेक्सी लगेगा जब बन के तैयार होगा तो यार। गाइस अपन बैठ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, सुबह का पहला मील। और रविश खा रहा है, मुसाफिर रविश खा रहे हैं भाई साहब इडली वड़ा, ठीक है। आरती का आया है मसाला डोसा, इसको बहुत पसंद आया था, कल भी खाई थी, तो मेरा भी आया है मसाला डोसा। तो फटाफट कंप्लीट करते हैं अपने ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से अभी आराम से 4 घंटे कहीं नहीं गए हैं, बट फिर भी अम्बोली घाट पर रुकेंगे, थोड़ा ड्रोन शॉट लेंगे, कुछ भुट्टे शुट्टे खाएंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। तो अपन एंटर कर चुके हैं अंदर वाले रास्ते पे। अब ये 80-90 किलोमीटर हमको इसी रास्ते पे चलना है, सिंगल लेन पे। 2 रूट है कि ये है अम्बोली घाट वाला, एक चोरला घाट वाला भी है। तो हम लोग हमेशा अम्बोली घाट से ही जाते हैं। चोरला घाट बहुत डेंस फॉरेस्ट है और वो बेलगाम से जा कर के लेना पड़ता है राइट। तो अपन इस रूट से जा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ये रूट मुझे हमेशा से पसंद है। खूबसूरत वो भी है, सिनिक वो भी है, बट कहते हैं ना अपना अपनी पसंद। तो हमारी पसंद ये है स्टेट हाईवे 181। रंग गुलाबी नैना शराबी तेरी अदाएं हैं बेहिसाबी। भाई साहब क्या मक्खन रोड बन गया है यार। लास्ट ईयर आया था तो इस रोड पे काम चल रहा था, लेकिन क्या मक्खन रोड बन गया। 41 किलोमीटर बचा हुआ है अम्बोली। मैंने एक बार सोचा था कि चिपलुन वाला रूट ले लेता हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, ये रोड मुझे पता है, इसी रोड से आता जाता हूँ मैं हमेशा। तो थोड़ी सी मुश्किलात होगी, ट्रैफिक का इशू हो सकता है, बट रोड जाना पहचाना तो इसी रूट से चलते हैं। और मैं आया, मुझे कहीं दिक्कत नहीं हुई है यार। हल्की फुल्की दिक्कत है तो रोड है यार, कहीं ना कहीं तो थोड़ा जाम मिलेगा ही ना। बाकी सब बढ़िया था। बाइक के लिए तो कोई इशू नहीं है मेरे दोस्त, बाइक के लिए कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट कार्स के लिए भी कोई इशू नहीं है। मैंने कहीं ट्रैफिक तो ऐसी नहीं देखी कि जो भयंकर ट्रैफिक कहीं मिली हो हाईवे पे। रंग गुलाबी नैना शराबी तेरी अदाएं हैं बेहिसाबी। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। सो गाइस पता है आपको, ये जो घाट है ना, ये अम्बोली घाट है। और इसमें जब मैंने पहली बार हिमालयन ख़रीदी थी और निकला था राइड के लिए ऑन रोड गोवा करने के लिए, वो भी सोलो, मानसून का टाइम, और इस जंगल में हिमालयन का टायर पंचर हो गया। टाइम था शाम का 5:30 बज रहा था और मैं अकेले था। बारिश अलग अपने उफान पे थी। फिर मैंने 1-2 गाड़ी वालों का हेल्प मांगा, उन लोगों ने हेल्प भी नहीं की मेरी। फिर 3 लड़के आ रहे थे, बड़े गुंडे की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनसे मैंने हेल्प मांगी और वो सच में कहीं ना कहीं से भगवान की तरह मेरे सामने आए। मैं उनसे डर डर के हेल्प मांगा, क्योंकि बिल्कुल उनका जो लुक था वो गुंडों की तरह था। बट उन्हीं लोगों ने हेल्प की और मैकेनिक का इंतज़ाम करवाया। मैकेनिक टायर खोल करके यहाँ से लेके गया अजरा गांव, वहाँ पे उसने ठीक करवाई। और तब तक मेरा एक दोस्त था, तो उसको मैंने फ़ोन कर दिया था, तो उसने अम्बोली पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया था। तो अम्बोली पुलिस थाने से मेरे को फ़ोन आया वहाँ के इंस्पेक्टर का कि सर क्या दिक्कत है बताइए, हम लोग आते हैं। मैंने बताया उनको, तो फिर मैंने उनको बोला कि टायर तो मैंने भेज दिया है बनने के लिए। तो उन्होंने पूछा जिससे भेजा है आपने उसका फ़ोटो लिया आपने? मैंने बोला नहीं। बोले सर अब कम से कम आपका बाइक में टायर लगी हुई थी तो आप कहीं इधर उधर लेके तो जा सकते थे, अब टायर ही नहीं है और आपने उसका फ़ोटो भी नहीं लिया। क्योंकि बहुत उस समय दिक्कत होती थी, आज से कुछ 5-6 साल पहले इस घाट में। बट लक अच्छा था कि पुलिस से मेरी बात हो ही रही थी ऑफिसर से, तब तक वो मैकेनिक जो था मेरा टायर लेकर के आ गया। तो ये कुछ कहानी थी इस जगह की। और वो इस घाट को मैंने शाम को अंधेरे में, अंधेरा होने के बाद मैंने कवर किया था अकेले, सोचो लग गई थी। और इस जंगल में जंगली हाथी है, जंगली बुल है, लेपर्ड्स हैं, तो बहुत टेंशन था। लेकिन महादेव की कृपा और आप सबके साथ से कोई दिक्कत हुई नहीं। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते। This is the beauty of अम्बोली घाट। देख क्या ना हो,
दिस इज़ द डेंस फॉरेस्ट। सी, ये मॉनसून में भाई जन्नत नहीं, स्वर्ग नहीं, उससे कहीं ऊपर ये दिखता है भाई। मॉनसून में कहीं उससे ऊपर की चीज़ है ये। देख लो कैसे डेंस फॉरेस्ट है। सो गाइस, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अम्बोली घाट। ये जो दबदबा बोलते हैं इसको, वाटरफॉल है, लेकिन मानसून में जब आओगे ना तो अलग ही दिखता है भाई साहब, ये बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। हाँ, अम्बोली घाट का वो है वाटरफॉल है ये। मानसून में अलग ही खूबसूरत होता है। अभी भी पानी आ रहा है, कुछ कहाँ से पानी आ रहा होगा पता नहीं, बट आ रहा है कहीं से। हो रंगी से ये बुलबुले, थोड़े से है चुलबुले, पल पल करते अटखेलियां। हो मस्तियों में घूमते, अपनी धुन पे झूमते, आँखों में जहाँ मन करे वहीं से घुसो भैया। रुक जा भाई। देखते रहा ना। दारू पी के गाड़ी चला रहा है। इसका नंबर क्या है? MH47। तो फाइनली गाइस ऑफ रोडिंग कंप्लीट करके सावंतवाड़ी वाला पूरा पैच खराब अभी भी है करके अपन आ गए हाईवे पे। ओ क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? इधर से ये गाड़ी आ रहा है, इधर से आप आ रहे हो। अभी बहुत तेज हो गई, जोरों की भूख। आ गया है अपना चिकन थाली, मैडम का मटन थाली, सर जी का भी मटन थाली। तो भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग फ़ोन रखे तो वो अपना ब्लॉग शूट करे। यही होता है, 3 ब्लॉगर जब एक साथ होते हैं ना। तो यही होता है, फटाफट खाना खाते हैं। 1 घंटे की राइड है हमारी, पहुँचने में टाइम लगेगा। खाना खाते हैं फिर मिलते हैं भाई। यहाँ से महाराष्ट्र ख़त्म और आगे से गोवा एंटर। कि इश्क की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान। ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाथ। देखो भाई क्या कातिलाना शाम हो रही है गोवा की, क्या कातिलाना शाम हो रही है। देख रहे हो, थोड़ा रुक रुक के आए हैं। अपन पहुंच सकते थे बहुत पहले भी, लेकिन अपन रुक के चाय पानी खाते पीते पहुंचे, इसलिए थोड़ा इतना टाइम लग गया। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा। तो जी फाइनली अपन 5:45 में एंटर कर गए हैं गोवा। गोवा की सड़कों पे अपना चेतक दौड़ने लगा। क्या खूबसूरत मंदिर है। फाइनली अब हम लोग को जाना है बागा बीच, उसी के आसपास हमने बुक किया है अपना स्टे। सो जी फाइनली हम पहुंच गए बेड रॉक बुटीक हॉस्टल। हालत ख़राब हो गई है। हाय। सो गाइज, ये है प्रॉपर्टी बेड रॉक जहाँ पर रुके हुए हैं हम। अभी यहाँ से निकल रहे हैं मोटो वॉर्स के लिए। 2026 के मोटो वॉर्स के लिए निकले हैं। 26 का 2025, 1 साल आगे चल रहा हूँ मैं आजकल।
एक मीटअप जैसा होता है बाइकर्स के लिए। तो पूरे हिंदुस्तान से बाइकर्स आते हैं, इनफैक्ट बाहर से भी लोग आते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं बाहर से भी लोग आते हैं। तो आरती के लिए फर्स्ट टाइम है कोई इवेंट जिसमें वो बाइकर्स, इतने बाइकर्स मिलने वाली है मतलब, और देखने वाली है, और कुछ उसके लिए थोड़ा सा एडवेंचरस चीज़ें होने वाली हैं। देखते हैं, वहाँ पे आरती से मिलवाते हैं आपको, पूछते हैं इवेंट देखने के बाद कैसा लगता है उसको। सो जी अपन पहुँच गए हैं ग्राउंड पे। अब पार्किंग करने का सबसे बड़ा कांड है। पार्किंग 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 तेरे दिल के। हाँ जी, तो यारो अपन पहुँच गए हैं ग्राउंड में, जो हिल टॉप ग्राउंड है गोवा का, जहाँ पे हमेशा से पहले राइडर मेनिया के नाम से हुआ करता था, अभी मोटोवर्स के नाम से होता है। और भाई साहब इस साल की जो क्राउड है ना, नेक्स्ट लेवल की। और हमारे दोनों राइडर भी देखो अपना अपना सामान ले चुके हैं, रेडी हैं व्रूम व्रूम करने के लिए। अभी चलेंगे अंदर, राइड्स देखेंगे और उसके बाद आके कुछ खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। और यहाँ पे टिकट काउंटर था। और क्या क्या चीज़ें दिया आरती इसमें? क्या बोलते हैं उसको, एक टी शर्ट, ग्लास वाला, बैंड हुआ, हाँ, और कार्ड है, और दूसरा क्या था वो बड़ा वाला? एक पैम्फलेट है, हाँ। जो सारे शेड्यूल बताए हुए हैं। तो चले अंदर? हाँ ओके, चलते हैं। चले ब्रो, चलो ये रहा पैम्पलेट। ये रहा पैम्फलेट। मुसाफिर रविश यूट्यूब चैनल, एक बार जाके आप देख सकते हैं इनका भी चैनल। और ये है आरती अले मगर, इनका आरती अले मगर के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो जाइए जाके चेकआउट कीजिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं अंदर और इन्जॉय करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। अभी चल रहे हैं अपन अंदर। फूड स्टॉल से सारी चीज़ें यहाँ पे अंदर होती हैं। भाई साहब लोग बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ 2 साल पहले थी, मुझे लग रहा है कि इस बार ही इतनी ज़्यादा भीड़ है। देखो भाई, ये हमेशा की तरह वही सारे एक्सेसरीज के शॉप्स लगे हुए हैं। धमाल धमाल धमाल, सारे राइडर्स का मजा तो इधर ही होता है भाई, इधर ही होता है। Alright gents, wait for it, wait for it, wait for it. I'm gonna count you down. Judge, we good to go? Yes? In 3, 2, 1, go! For the third place of Moto Punjab here at Motoverse Day 1. Harshit versus Robin. No moving elbows, no moving elbows. Let me announce to you this amazing news that you can win Goan Classic 350 by road. क्या मजा आ रहा है, देखने में ज़्यादा मजा है मुझे। भाई साहब, लड़के से ज़्यादा लड़की ज़्यादा यहाँ पर।
बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत तकवा देख के मज़ा आ गया। लड़कियाँ छोड़ो से कम है कि यही आता है लाइन याद। हाँ? लड़कियाँ छोड़ो से कम है कि ये लाइन याद आता है। गाइस अभी पहुंच गए अपन वैगाटोर बीच पे। मोटोवर्स से निकल के आ गए थे वैगाटोर बीच पे और बहुत बोरिंग लग रहा था। पता नहीं क्यों इस बार का मोटोवर्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। तो बस वहाँ पे एक वो था मौत का कुआं, वो देखा मैंने, वो मज़ा आया। वो हर साल मज़ा आता है जब भी मोटोवर्स, पहले राइडरमेनिया हुआ करता था, अभी मोटोवर्स में भी कर दिया उन लोगों ने, तो वो मज़ा है। बाकी कुछ रहा नहीं यार। मतलब वही ये चीज़ें हैं कि हर साल आप आओगे और वही चीज़ें देखोगे तो बोर हो ही जाओगे। बट वही एक कहते हैं ना कि राइडर्स गेट टुगेदर हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा आता हूँ। बट बाकी ठीक है। बाकी अपन आए थे यहाँ पे वैगाटोर बीच पे और क्या सनसेट देखा भाई, ज़बरदस्त सनसेट है। देखो ये सो कुछ इस तरीके से है वैगाटोर बीच का नज़ारा शाम के वक्त। देखो क्या प्यारा सनसेट हो रहा है और आरती लगी हुई है अपने ब्लॉग में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है ये पूरा का पूरा। ये देखो वैगाटोर बीच। अब निकलते हैं यहाँ से और जा रहे हैं अपने हॉस्टल, मतलब हॉस्टल जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जो हमारा स्टे है वहाँ रुकेंगे। और उसके बाद फिर शाम को आएंगे। जो क्या होने वाला बेटा, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ म्यूज़िक कंसर्ट होने वाला है, फिर वो इंजॉय करेंगे। और उसके बाद फिर जा कर के खा पी करके आराम करेंगे। तो आरती अली जी, मगर जी कैसा लगा बताइए ना कुछ। थोड़ा नज़दीक आइए, आवाज़ का इशू आएगा। मेरी ऐसे बीच पे समुद्र पे फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में, तो जब आके देखे तो हम थोड़ा नेपाली में बोल दीजिए। मजा है ना, फर्स्ट टाइम आएको नि त जिन्दगीमा। अन्त जब त्यहाँनिरबाट यो समुद्र देखाएको थिएँ, मेरो रियाक्सन त यस्तो भएको थियो क्या। आएर म कहाँ परसम्म पुगेर आइसकेँ। सनसेट पनि भइसक्यो। अब हामी फेरि फर्किन लागिरहेछौँ। अब फेरि एकछिनपछि कन्सर्ट हुन्छ, म्युजिक कन्सर्ट, त्यो हेर्छौँ। फेरि भोलिको दिन पनि त्यही रिपिट हुन्छ है। आज जस्तो भएको थियो भोलिको दिन पनि त्यही रिपिट हुन्छ। ओके बाय। इधर आओ, इधर आओ। और गाइस एक चीज़ और बताऊँ, आरती ने कहा लद्दाख भी सपना था, वो भी पूरा हो गया। और एक सपना समुंदर पे देखने का भी पूरा हो गया। तो थैंक यू किसको, आरती को। कोई मजाक कर रहा था। कोई नहीं यार, सब जो किस्मत में होता है, जो डेस्टिनी में होता है, वही चीज़ें होती हैं। ऐसा कोई मतलब वो सब चीज़ें ऊपर वाला बना के भेजते हैं, चीज़ें करके भेजता है। हम तो बस जरिया बनते हैं कि नहीं गाइस। कमेंट करके बताओ आरती को, कमेंट का इंतजार करेंगे हम। I'm